हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ हमें जान और ईवो को दिखाया जाता है जो कि अभी अपने लकड़ियों को इकट्ठा कर रहे थे। वो लोग बॉनफायर की तैयारी कर रहे थे। जान जो कि ईवो से बात नहीं कर रहा था, वो बस अपना काम किए जा रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। ईवो जान को नोटिस कर रहा था। ईवो जान से कहता है, जान क्या कुछ हुआ है? जान कहता है, नहीं तो। ईवो कहता है, जान तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? जान कहता है, मैं क्या कर रहा हूँ? ईवो कहता है, तुम अभी क्या कर रहे हो? जान कहता है, मैं अपने बॉनफायर की तैयारी कर रहा हूँ। क्या तुमने टीचर की बात नहीं सुनी कि हमें बॉनफायर की तैयारी करनी है, तुरंत ही रात होने वाली है? ईवो तुम क्या चाहते हो, मैं ना करूँ? ईवो कहता है, मैं ये नहीं कह रहा जान, तुम इतना गुस्से में क्यों हो? तभी जान कहता है, मैं गुस्से में नहीं हूँ। ऐसा कहकर जान अपना दोबारा काम करने लगता है। ईवो कहता है, जान तुम्हें हुआ क्या है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जान कहता है, मैं क्या कर रहा हूँ ईवो? ईवो कहता है, तुम गुस्से में क्यों हो? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? जान प्लीज़, क्या हुआ है तुम्हें? प्लीज़ मुझे बताओ ना। जान कहता है, मुझे कुछ नहीं हुआ ईवो, चलो जल्दी से ये काम करो, ख़त्म करो इसे, वरना अगर हमने ये नहीं किया तो टीचर हमें डांटेंगे। तुम्हें पता है ना ईवो? ईवो जो कि अब थक जाता है जान से पूछ कर, लेकिन जान उसे कुछ बताता नहीं है। वो भी अब अपने काम करने लगता है। सब ईवो और जान ने भी अपनी सारी तैयारी कर ली थी। सारे बच्चों ने अपनी सारी तैयारी कर ली थी। उन्होंने आग भी जला दिया था, रात भी हो गई थी। तभी सबके टीचर उनके पास आकर कहते हैं, बहुत बढ़िया स्टूडेंट, तुमने अपना कैंप भी लगा लिया, अपने फायरिंग की तैयारी भी कर ली, तो अब आपके पास एक गुड न्यूज़ है। सारे स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं, क्या गुड न्यूज़ है सर? तभी टीचर कहते हैं, आज आप लोगों को जो काम दिया गया था, आप सब ने उससे बहुत अच्छे से किया है। इसके लिए आज हम आपको कुछ वेजिटेबल्स और कुछ फिशेस दे रहे हैं। और हाँ, ये फिशेस आपके प्यारे सर ने पकड़ी है, तो एक बार ज़ोरदार उनके लिए तालियां हो जाए। सारे बच्चे ही अपने सर के लिए ताली बजाने लगते हैं। तभी उनमें से एक स्टूडेंट कहती है, सर ये मछली आपको मिली कहाँ से? तभी सर कहते हैं, पास में एक तालाब है, वहाँ पे खूब सारी मछलियाँ हैं, मैंने वहीं से पकड़ी है। तभी दूसरी स्टूडेंट कहती है, सर आपने पकड़ ली? सर तभी वहाँ पे खड़ी एक फीमेल टीचर कहती है, हाँ तुम्हारे सर बहुत तेज है, उन्होंने तुरंत ही अपने हाथों से ही सारी मछलियाँ पकड़ ली। तभी सर कहते हैं, अरे मैम इसमें क्या मेरी तारीफ़ करने वाली क्या बात है? वो मछलियाँ इतनी सारी थी और ऊपर ही थी, इसलिए मैंने उन्हें आसानी से पकड़ लिया। तभी टीचर कहती है, नहीं ऐसा कोई नहीं कर पाता, आप सच्ची में ग्रेट हो। तभी सर कहते हैं, ओह आप भी ना। तभी बच्चे चिल्लाने लगते हैं, कहते हैं, वाह सर आपने तो कमाल कर दिया। सर कहते हैं, अरे बच्चों अब शांत भी हो जाओ। पर सारे ही अपने टीचर को चीयर करने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ ईवो जान की तरफ देख रहा था। जान जो कि ईवो की तरफ देख ही नहीं पा रहा था। सर की बात सुनकर ईवो को याद आ गया था कि सर तो उसी तालाब की बात कर रहे हैं जहाँ पर जान भी गया था, और जान ने भी मछली पकड़ने की पूरी कोशिश की थी, पर जान से तो मछली पकड़ी भी नहीं, उल्टा वो गीला भी हो गया और ऊपर से उसने ईवो को भी गीला कर दिया। तभी ईवो जो कि हंसने लगता है। जान ईवो को देखता है और कहता है, तुम हंस क्यों रहे हो? तभी ईवो कहता है, कुछ नहीं, बस मुझे कुछ याद आ गया। जान कहता है, बताओ ईवो तुम्हें क्या याद आ गया? ईवो कहता है, बस मुझे कुछ याद आ गया तो आ गया। जान कहता है, पर मुझे तो बताओ आखिर तुम्हें क्या याद आ गया, तुम हंस क्यों रहे हो? ईवो कहता है, क्या तुम मुझे बता रहे हो कि तुम क्यों गुस्सा हो? तो मैं अभी तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैं क्यों हंस रहा हूँ, ठीक है? मुझसे बात मत करो। जान कहता है, ओह ईवो मैं गुस्सा नहीं हूँ, प्लीज़ 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 मुझे बताओ ना। ईवो कहता है, नहीं तुम मुझसे गुस्सा थे ना, बात भी नहीं कर रहे थे। जान कहता है, नहीं नहीं मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मैं तो नहीं हूँ तुमसे, मैं तुमसे गुस्सा क्यों होऊंगा, प्लीज़ मुझे बताओ ना। तभी ईवो कहता है, अच्छा तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे थे, क्या हुआ था तुम्हें बताओ। तभी जान कहता है, पहले तुम बताओ। वो कहता है, कुछ नहीं, मुझे बस सर की बात सुनकर तुम्हारी बात याद आ गई। जान कहता है, मेरी कौन सी बात? वो कहता है, तुम भी तो उस तालाब में मछली पकड़ने गए थे, लेकिन तुमसे तो एक भी मछली नहीं पकड़ी गई, और सर को देखो कितनी सारी मछलियाँ पकड़ के ले आए, और अब वो हम सारे स्टूडेंट्स में भी बांट रहे हैं, और यहाँ तो तुमसे एक भी नहीं पकड़ी गई। मैम सही कह रही है कि कोई भी मछलियाँ नहीं पकड़ सकता, सर सच्ची में ग्रेट है, क्यों जान? जान को ये सुनकर बहुत तेज गुस्सा आने लगता है। उस ईवो से कहता है, ईवो कि तुम मेरे मजाक उड़ा रहे हो? ईवो कहता है, नहीं तो मैं तो बस तुम्हें बता रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि तुम हर कोई काम कर पाओ या फिर हर कोई हर काम कर पाए।
से कहकर ईवो हंसने लगता है। वरजान कहता है ईवो तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। कहता है नहीं तो। जान कहता है तुम बहुत बुरे हो ईवो। ईवो कहता है ओ जान तुम भी ना, अब प्लीज़ तुम फिर से गुस्सा मत हो जाना। जान कहता है नहीं तुम मुझ पर हंस रहे थे, मैंने तो मछली जानबूझ के छोड़ दी। वो मछली इतनी प्यारी प्यारी लग रही थी, मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं उन्हें पकड़ूं और पकड़ कर खा जाऊं, इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया था। और मैं तो बस नाटक कर रहा था कि मैं मछली पकड़ नहीं पा रहा, वरना मैं तो 1 मिनट में इतनी सारी पकड़ लेता, मैं तो सर से भी ज़्यादा पकड़ लेता, समझिए। ये वो कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं जान। से कहकर वो हंसने लगता है। जान कहता है वो कहता है नहीं मैं नहीं हंस रहा, मैं तुम पे नहीं हंस रहा, मैं तो कुछ और पे हंस रहा था। जान कहता है मैं सब जानता हूँ। जान आगे बढ़ जाता है। वो कहता है जान रुको तो। अब सारे ही टीचर सारे ही वेजिटेबल्स और फिश को बच्चों में बांट देते हैं और अब उनको अपना खाना खुद ही बनाना था। जान और ईबो साथ में बैठे थे। जान कहता है ईबो क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? ईबो कहता है क्या हुआ जान, तुम्हें क्या खाना बनाने से डर लग रहा है? जान कहता है नहीं तो। ईबो कहता है मुझे अच्छे से पता है तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तो तुम कुछ भी मत करो, मैं खाना बना देता हूँ। जान कहता है ऐसा कैसे, मैं खाना बना के रहूँगा, देखना मेरा खाना सच में बहुत अच्छा होता है। ईबो कहता है नहीं जान, तुम खाना बनाओगे तो तुम पक्का सब कुछ ख़राब कर दोगे, मुझे खाना बनाने दो। ईबो जान से खाना बनाने के लिए मना कर रहा था। तभी जान कहता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो ईबो, तुमने तो कभी मेरे हाथ का खाया भी नहीं है। वो कहता है पर मैं जानता हूँ कि तुम खाना नहीं बना सकते, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम कुछ भी मत करो। जान कहता है नहीं वो प्लीज़ मुझे भी करने दो ना, देखना मैं सच्ची में बहुत अच्छा खाना बनाऊँगा। वो कहता है नहीं जान कहता है प्लीज़ वो कहता है ठीक है तुम एक डिश बना सकते हो। जान कहता है बस एक। वो कहता है बस एक, क्या पता तुम सारा ख़राब कर दो तो। जान कहता है ईबो कहता है अभी के लिए तुम एक ही बना लो, अगली बार तुम अगर अच्छा बनाए तो तुम सारे बना लेना। जान कहता है देख लेना मैं बहुत अच्छा बनाऊंगा। ईबो कहता है ठीक है। ऐसा कहकर ईबो अपना खाना तैयार करने लगता है। वो सारी चीज़ों को अच्छे से कर रहा था, वो उसने अच्छे से मछलियों को ग्रिल भी कर दिया था, सब्जियां भी बना ली थी। जान जिसने अपना एक सूप बनाया था, वो सूप दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा रेड था, जिसे देखकर पता चल रहा था कि वो स्पाइसी लग रहा है। जान और ईबो का खाना तैयार था। जान कहता है देखो ईबो मैंने बना लिया। ईबो कहता है वाओ। जान कहता है अब इसे चक्कर बताओ कैसा है, देख लेना बहुत अच्छा होगा। ईबो कहता है पर ये इतना रेड क्यों है? जान कहता है ओह वो तो बस कलर है, मैंने बहुत अच्छा बनाया ना तो कलर बहुत अच्छा से आया है। ईबो जो कि जान के बनाए खाने को देख रहा था, उसे पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ लग रही थी। उसे लग रहा था कि उसे ये खाना चखना नहीं चाहिए। जान कहता है ईबो प्लीज़ चक्कर बताओ ना। ईबो कहता है क्या सच में? जान कहता है ईबो क्या तुम नहीं खाना चाहते, क्या तुम मेरे बनाए खाने को बेकार कह रहे हो? ईबो कहता है नहीं तो जान मैंने ऐसा कब कहा? जान कहता है तो फिर बताओ ना मुझे चक्कर। ईबो जो कि अब एक स्पून लेता है और उस स्पून में 1 चम्मच सूप लेता है और जैसे ही अपने मुंह के पास उसको लाकर वो पीता है, वैसे ही ईबो अपनी जगह पर ही फ्रोजन हो जाता है। उसका चेहरा धीरे धीरे लाल होने लग गया था, वो कुछ भी बोल ही नहीं पा रहा था। जान कहता है बताओ ना ईबो कैसा लगा, बहुत अच्छा है ना, बहुत टेस्टी है ना, बताओ ईबो। ईबो जो कि अब हाँफने लगता है। जान कहता है कि क्या हुआ ईबो? ईबो जो कि अब अपना मुंह खोलता है, कहता पानी पानी वो दिखा है। ऐसा कहकर ईबो खड़ा हो जाता है और कूदने लगता है, कहता पानी पानी। वो जल्दी से पानी लेता है और पानी पीता है, पर पानी से भी उसकी जलन मिटती नहीं है। जान ने इतना ज़्यादा स्पाइसी इतना ज़्यादा तीखा सूप बनाया था कि ईबो का माउथ पूरा का पूरा जल रहा था। ईबो कहता है पानी पानी बहुत तीखा है। ईबो इधर से उधर भाग रहा था। जो कि ईबो को देख रहा था, वो उससे ईबो की बहुत ही ज़्यादा फिक्र होने लग गई थी। जान कहता है ईबो शांत हो जाओ। ईबो कहता है जान ये तुमने मुझे क्या खिला दिया? वो बहुत तीखा है। जान जल्दी से ईबो को पानी देता है। ईबो धर बहुत सारा पानी पीता है। कुछ देर के बाद ईबो थोड़ा शांत होता है और उसके माथे से पसीना भी आने लगता है। वो डिश इतनी ज़्यादा स्पाइसी थी। ईबो कहता है तुम मुझे मारने का प्लान बना रहे हो जान?
जान कहता है नहीं वो कहता है फिर क्या कर रहे हो? तुमने इतना ज़्यादा स्पाइसी मुझे खिला दिया, तुमने क्या बनाया है जान? हाँ, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? जान कहता है नहीं वो मैं तो बस तुम्हें अपना बनाया सूप टेस्ट करवा रहा था। वो कहता है ये सूप नहीं, ये एक जानलेवा जहर है, ये इतना ज़्यादा तीखा है, कोई भी इसे खाकर मर जाएगा। जान ये तुमने क्या किया? तुमने इतनी ज़्यादा मिर्च उसमें क्यों डाली? जान कहता है मैंने तो बस थोड़ी सी डाली थी, पर वो पूरी की पूरी गिर गई, मुझे माफ़ कर दो। वो मुझे लगा कि वो ठीक होगी, पर मैं भूल गया था कि तुम्हें स्पाइसी नहीं खा पाते, मुझे माफ़ कर दो। वो कहता है जान तुमने क्या किया? ऐसा कहकर ये वो हाँफने लगे। जान कहता है मुझे माफ़ कर दो। वहाँ पर जी और होइसंग भी आ गए थे, जो ईबो को देख कर आए थे। जी कहती है ईबो क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें क्या हुआ? होइसंग कहता है क्या हुआ ईबो जो कि कह रहा था। जान कहता है वो ईबो। जी कहती है बताओ ना जान, ईबो को क्या हुआ? ईबो क्या हुआ है तुम्हें? जान कहता है वो ईबो ने मेरा सूप पिया और फिर उसकी हालत ख़राब हो गई। होइसंग कहता है तो सूप में ऐसा क्या था जो ईबो की हालत ख़राब हो गई? ईबो कहता है वो सूप में जान कहता है वो मैंने सूप थोड़ा स्पाइसी बना दिया था और ईबो को वो स्पाइसी उससे सहन नहीं हुई और इसी वजह से उसकी ये हालत हो गई। जी कहती है जान तुम भी ना, तुम हर बार कोई ना कोई गड़बड़ी करते ही रहते हो। देखो तुमने ईबो की हालत क्या कर दी है। ईबो जिसकी हालत बुरी हो गई थी उस स्पाइसी सूप को खाकर। जी कहती है रुको एक मिनट। जी जल्दी से भाग कर जाती है और फिर तुरंत ही भाग कर आती है और ईबो से कहती है ये लो ईबो। वो कहता है ये क्या है? जी कहती है ये एक मीठी सी डिश है, इसे खा लो फिर तुम्हें बहुत अच्छे से आराम मिलेगा। वो तुरंत ही उस डिश को लेता है और जल्दी से खा लेता है। वो डिश बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मीठी थी, जिससे ईबो को बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही रिलीफ मिलता है। ईबो फिर इसी से कहता है शुक्रिया जी, तुमने आज मेरी जान बचा ली। तभी जी कहती है ये तो मेरा फ़र्ज़ था, आखिर मैं तुम्हारी दोस्त तो हूँ। तभी वो कहता है तुम्हारा शुक्रिया। जी कहती है ओह तुम्हारे साथ इतना डेंजरस इंसान है, मुझे तो तुम्हारे लिए ये सब करना ही था ना। जान कहता है क्या कहा? मैं डेंजरस हूँ? जी कहती है हाँ देखो तुमने बेचारी वो की क्या हालत बना दी है, अब खबरदार आगे से तुमने कुछ किया तो। जो कि अपना मुँह बना लेता है और दूसरी तरफ देखने लग जाता है। जी और हुईसन दोनों ही जान को देखकर हंसने लग जाते हैं। जी कहती है ओह जान अब तुम ऐसे करो, ऐसा भी मत करो। जान जो कि ईबो की तरफ देखता और कहता है ईबो मुझे माफ़ कर दो। ईबो कहता है कोई बात नहीं। जी कहती है तो ईबो क्या अब तुम ठीक हो? ईबो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ गाइस, तुम्हारा शुक्रिया। तभी जी कहती है ठीक है अब मैं चलती हूँ। हुईसन कहता है मैं भी चलता हूँ। दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं और ईबो और जान वापस अपने कैंप के पास आ जाते हैं और ईबो ने जो डिश बनाई थी जान अब वो खाता है और वो डिश सच्ची में टेस्टी थी। जान कहता है ईबो ये तो सच में बहुत टेस्टी है। ईबो कहता है पता है। जान कहता है ईबो तुम भी खाओ। ईबो कहता है हाँ खा रहा हूँ। जान जो कि अपने ही हाथों से ईबो को खिलाने लगता है। ईबो देखकर कहता है क्या? जान कहता है ईबो मैंने तुम्हें स्पाइसी खिला दिया और तुम्हारी ये हालत कर दी, मुझे माफ़ कर दो। ईबो कहता है कोई बात नहीं जान। जान कहता है चलो आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। ईबो जिसके चेहरे पर थोड़ा सा ब्लश आ जाता है वो कहता है जान कि क्या? जान कहता है हाँ चलो आप चुपचाप खाओ। ईबो कहता है पर ऐसा कहकर वो मुंह खोलता है कि जान उसके मुंह में खाना ठूस देता है। कहता है जल्दी से खाओ। ईबो जो कि जल्दी से खा लेता है। अब जान ईबो को पूरा डिश खिलाने लगता है। जान खुद भी खाता है और ईबो को भी खाना खिला दे। दोनों ही अपना डिनर ख़त्म करते हैं और फिर साथ में बैठे थे। तभी सारे बच्चे एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं। तभी जी जान और ईबो के पास आती है और कहती है तुम दोनों यहाँ क्यों बैठे हो, चलो जल्दी। जान कहता है क्या हुआ? वो कहते क्या हुआ जी कहती है चलो। जी उन दोनों को साथ में लेकर चली जाती है। तभी वहाँ पर एक स्टूडेंट जो कि कह रहा था तो चलो गाइस अब हमारी बारी आ चुकी है, अब हम अपना गेम स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चे ज़ोर से हाँ बोलते हैं। ईबो कहता है कौन सा गेम? जी कहती है ईबो अब हम स्टूडेंट्स की बारी है, टीचर्स अब यहाँ से चले गए हैं, इसलिए अब हम अपना गेम स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम सारे ही एक सर्कल में बैठेंगे। ओके ऐसा कहकर सारे बच्चे एक सर्कल में बैठ जाते हैं और उनके बीच में आग जल रही थी। सारे ही बच्चे अब कहते हैं चलो अब अपना गेम स्टार्ट करते हैं। जान कहता है ओह ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो कहता है पर तुम सब खेल क्या रहे हो? तब एक स्टूडेंट कहता है ट्रूथ और डेयर। वो कहता है क्या?
चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट होगा कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।